प्रदेश भाजपा का दावा है कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी है कि जल बोर्ड के पास बीते 9 साल में 48,400 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं। इसे बड़ा घोटाला करार देते हुए भाजपा ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। सोमवार को भाजपा विधायकों ने एक मंच से दिल्ली सरकार को घेरा। पार्टी का आरोप है कि 2013 से जल बोर्ड में घोटाले का खेल शुरू हो गया था। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एक तरफ दिल्ली की जल मंत्री आतिशी कहती हैं कि उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा, तो वहीं 2016 से 17 से अब तक जल बोर्ड के खाते का ऑडिट ही नहीं किया गया। सचदेवा ने कहा कि 9 मार्च को आतिशी ने एक पत्र लिखा था। इससे खुलासा हुआ कि 49% पानी से कोई रेवेन्यू नहीं आता और अतिरिक्त 15% पानी के उपयोग पर कोई पारदर्शिता नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड में 74% पानी का कोई हिसाब नहीं हो रहा, यानी सिर्फ 26% पानी से ही पूरा जल बोर्ड चल रहा है। इतना ही नहीं, 2021 से 22 के तो खाते ही गायब हैं। दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रमुख अड्डा बन चुका है। रिहायशी इलाकों में 4 दिन पहले ही जल इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज बढ़ाया गया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य बीजेपी विधायकों ने जल बोर्ड में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को वित्तीय स्थिति गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट सदन के सामने नहीं लाई जा रही। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मार्च में मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें वित्तीय गड़बड़ियों का उल्लेख था। इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों से जल बोर्ड की बैलेंस शीट नहीं तैयार की गई है और 2021, 22 और 23 की बैलेंस शीट भी अब तक तैयार नहीं हुई। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को 28,400 करोड़ रुपए का फंड दिया, लेकिन फिर भी जल बोर्ड के पास धन की कमी का हवाला दिया जा रहा है। बीजेपी विधायक ओपी ने कहा कि दिल्ली को लंदन या पेरिस बनाने का दावा किया गया था, लेकिन अब यहां लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में जल बोर्ड का कोई काम सही ढंग से नहीं हो रहा और सीवर की समस्या से लोग परेशान हैं। छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर ने भी आरोप लगाया कि जल टैंकरों के पेमेंट में देरी हो रही है, जिससे टैंकर चालक हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रपति तक पहुंचाने की योजना बनाई और इसके लिए जल्द ही एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया जाएगा। बीजेपी नेता राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को गुमराह किया है और जल बोर्ड में हो रहे घोटाले को छुपाने के लिए ऑडिट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस घोटाले की वजह से दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।